हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन आत्मिकता सीन, जिसके ऊपर बहुत से सिंबल बना हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए शाओलिंग थोड़ा सा स्वाग होकर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तीर से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की स्टील है। तो सुनने की बात डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई लिविंग बीइंग जो पहले से अपनी डेथ से गुजर चुका है और उसने यहाँ पर कल्टीवेशन को अचीव कर लिया है, अगली पर शाओलिंग के बारे में सोचते हुए डिवाइन जी शाओलिंग से कहने लगा, अगर तुम लाइफ एंड डेथ के पीछे जो सीखे थे उसे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो तो फिर इस चीज को तुम तो अपने लिए एक बहुत बड़ी फॉर्चून की तरह कंसीडर कर सकते हो। इस सच में एक हाई ग्रेड की डिवाइन टूल है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सुनी की बात शाओलिंग आप उस लाइफ एंड डेथ स्टील की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सिर्फ एक स्टील है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो इतना ओरा बाहर निकल रहा है वो बहुत ज्यादा साफे से है। अगली पर हम लोग उस स्टील के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस डार्क ओरा से हम लोग यहाँ पर बहुत से सोल क्रिएचर को बनते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उन सारे सोल क्रिएचर के सामने शाओलिंग खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर शाओलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी सोल क्रिएचर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, शांत हो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा वाइफो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस स्टील प्लेट के अंदर से और कोई भी शैडो पावर बाहर निकल नहीं रहा था और उसके सामने आज भी शाओलिंग खड़ा हुआ था। अब इस चीज को देखने की बाद डिवाइन दी थोड़ा सा सौ होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है शाओलिंग को ये चीज देना मेरे लिए बिल्कुल राइट चॉइस था। अगली पर शाओलिंग उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर डिवाइन दी से कहने लगा, ये बस अभी तो इस तरह की एक आउट मोस्ट एजर कोई भी नहीं आया था जो मुझे इस तरह से प्रोटेक्ट कर पाए। मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनने की बाद डिवाइन दी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा, लाइफ एंड डेथ स्टील को छोड़कर यहाँ पर और एक वॉल ऑफ साई है। अगली पर वॉल ऑफ साई के बारे में सोचते हुए डिवाइन तेरे शाओलिंग से कहने लगा, वो यहाँ पर वॉल ऑफ डिस्पेयर है जिसे तुम किसी भी हाथ में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, चाहे तुम उसके ऊपर जितना डैमेज क्यों ना दे दो। उसी वो डिवाइन तेरी क्वीन गैंग के बारे में सोचते हुए शाओलिंग से कहने लगा, इस तरह के तेजा डार्क और द अर्थ एलिमेंट के साथ अच्छी तरह से अलाइन करता है। यहाँ पर असल में एक डिफेंसिव टूल है, क्वीन गैंग इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से सोते थे। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी की इमेजिनेशन के अंदर क्वीन गैंग देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली बार डिवाइन तो इस शाओलिंग की तरफ देखती हुई शाओलिंग से कहने लगा, मैं जरूर अभी तक शैतान के लिए यहाँ पर एक ट्रिप को करने वाला हूँ। मैं ये सारी मेथड को अभी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। जो सुनी की बात शाओलिंग डिवाइन दी से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर हम लोग को यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है। अगली बार क्वीन के आप डिवाइन जी गीत को तो कहने लगा, क्वीन के मास्टर को गीत कर रहा है और फिर क्वीन जी के पीछे और भी बहुत सारे 20 तरह को डिवाइन दी को गीत को तो कहने लगा, हम लोग मास्टर को गीत कर रहे हैं। अगली बार उन लोग के सामने हम लोग डिवाइन जी के कल्टीवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म में डिवाइन जी अभी एक स्टेज ट्विस्ट बनाकर उनकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर डिवाइन जी एक कोल ट्विस्ट बनाकर उन सभी से कहने लगा, अभी जाग जाओ, अब उठ जाओ। उसी वो डिवाइन जी अपने मन में कहने लगा, इस तरह की इम्पोजिंग बियरिंग ये सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर डिवाइन जी की इस बात को सुनी की बात क्वीन गैंग डिवाइन जी की तरफ देखते हुए डिवाइन जी से कहने लगा, मास्टर इस बार किस लिए आप यहाँ पर आए हैं। वो सुनी की बात डिवाइन जी एक सीरियस फेस बनाकर क्वीन गैंग की तरफ देखते हुए क्वीन गैंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। और फिर डिवाइन जी शैतान प्लेन के ऊपर कुछ घर को देखती हुई क्वीन गैंग से कहने लगा, तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह से काम किया यहाँ के कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो सुनी की बात उन सभी घर की तरफ देखती हुई क्वीन गैंग स्टेज पीस बनाकर डिवाइन जी से कहने लगा, शैतान अभी तो मार्स के स्केल पर नहीं पहुंचा है लेकिन ये चीज उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन जी भी एक स्टेज पीस बनाकर अभी उसी तरह भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार डिवाइन जी अपने सामने बहुत बड़े टावर को देखती हुई क्वीन गैंग से पूछने लगा, क्या वही टावर ऑफ बेबेल है। सच में दोस्तों ये टावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था और फिर डिवाइन जी उस टावर की तरफ देखती हुई क्वीन गैंग से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, यहाँ पर ये चीज बाकी सारे रेसेस के कंस्ट्रक्शन के जैसा ही है। अगली बार डिवाइन जी अपने हाथों में कुछ सामान करने लगा। इस चीज को अभी क्वीन गैंग थोड़ा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर क्वीन गैंग उस तरफ देखते हुए थोड़ा शौक को डिवाइन जी से कहने लगा, मास्टर ये चीज यहाँ पर हम लोग आसमान में एक डिवाइन आर्टिफिक को देख पाते हैं जो देखने में काफी है तो एक वॉल की तरह ही दिख रहा था। अगली बार डिवाइन जी उस वॉल को आप अपने सामने तरफ फेंक देता है और फिर हम लोग देख पाते उस वॉल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था जिस चीज को डिवाइन जी और क्वीन गैंग अभी खड़ा होकर देख रहा था। अगली बार वो वॉल आप शैतान प्लेनेट के ऊपर अपना शेप लेने लगा। सच में दोस्तों ये वॉल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन जी क्वीन गैंग की तरफ देखते हुए क्वीन गैंग से कहने लगा, ये यहाँ पर वॉल और साई है, नेदर वॉल की
एक आउटमोस्ट तेजर है। और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस स्पीच बनाकर क्वीन गैंग से कहने लगा ये सच में एक हाई ग्रेड के डिवाइन टूल है। डिसाइड कर रही थी यहाँ पर यानी शैतान प्लेनेट पर अगर तुम इसे 100 साल के अंदर रिफाइन कर पाते हो तो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा। तो सुनी की बात क्वीन गैंग डिवाइन तेरी के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इस तरह के एक तेजर को देने के लिए। अगली पर हम लोग यहाँ पर जो डिवाइन तेरी के होली 60 विंग्स के विंग्स को देख पाते हैं। और फिर डिवाइन जी बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर थोड़ा सा कोल तो मैं क्वीन गैंग से कहने लगा अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पा डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप वो शैतान प्लेन से उड़कर जाने लगा। इस चीज को तो क्वीन गैंग आप ही पीछे खड़ा को देख रहा था। अगली पर डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड था उस शैतान प्लेन से बाहर निकल जाता है। और फिर डिवाइन जी आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा मेरा स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर डिवाइन जी अपने सामने कुछ लाइट के फ्लिक्स को देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर लगभग आप टाइम के फॉलो को भी महसूस कर पा रहा हो। अगली पर डिवाइन जी सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ से और ज्यादा जल्दी में जा पाऊँ तो फिर मैं आप वक्त को भी कैप्चर कर सकता हूँ। मैं आप वक्त के साथ साइड बाय साइड चल सकता हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन जी खुद यहाँ पर टाइम को ऑब्जर्व कर सकता है। वो डिवाइन जी फिर से अपने मन में कहने लगा और फिर मैं टाइम को भी सरपास कर सकता हूँ या फिर टाइम को रिवर्स भी कर सकता हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन जी फिर फ्यूचर और पास्ट के अंदर भी जा सकता है। और फिर डिवाइन जी बहुत स्पीड से आसमान में उड़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा अब वक्त आ चुका है सेंटर स्टार फील्ड के अंदर जाने का। अगली वो हमें वहाँ पर बहुत सारे रेड रूट का सीन दिखाता है। इसी वक्त हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ का सीन देख पाते हैं। अगली वो हम लोग यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग ग्रेट एम्पायर के बहुत बड़े टेलीफोन को भी देख पाते हैं। उसके अंदर से कोई केचा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा आखिरकार वो यहाँ पर आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तरफ अभी आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन जी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक वार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग चाहते हैं बहुत से चीजों को रिश्ते होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर एक सैनिक का सीन देख पाते हैं जिसने यहाँ पर शैडो केचर को अपने मुंह में पाकड़ को रखा था। अगली पॉइंट एक सैनिक बहुत जोर से यहाँ पर स्क्रीच करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक सैनिक देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर यहाँ पर एक सैनिक की इस तरह की पार को देखने के बाद एक शैडो ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे शैडो ट्राइब के मेंबर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली पर एक सैनिक बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने पूरे डेमो आर्मी से कहने लगा ये शैडो ट्राइब को अभी यहाँ पर खत्म कर दो। तो सुनने की बात एक सैनिक की यहाँ पर पूरे डेमो आर्मी जोर से चिल्लाने लगा। वो हम लोग देख पाते हैं शैडो ट्राइब के मेंबर अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस शैडो ट्राइब के मेंबर देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर वो शैडो ट्राइब के मेंबर अपनी आंखों को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ उसे मार डालो हाँ उसे मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस शैडो ट्राइब के मेंबर की आंखें देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। वार का सीन जहाँ पर चाहते बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो ट्राइब की मेंबर का सर बहुत ज्यादा आग से जलने लगा। इसके वजह से वो शैडो ट्राइब के मेंबर कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते उस शैडो ट्राइब के मेंबर के आधा स्टोरी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उस शैडो ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे इस चीज से आप नफरत है। और फिर हम लोग धुआं हटने के बाद फायर के अंदर से एक सैनिक को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक सैनिक देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से कैगलिन स्टार का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों कैगलिन स्टार अभी फिर से पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था। और फिर वहाँ पर नाइन्थ फोर्स किसी तरफ देखते हुए किसी से पूछने लगा क्या तुम्हें अभी भी हेवनली कोड के लोकेशन को नहीं मिला है। तो सुनने की बात थॉर्न अब नाइन्थ फोर्स की तरफ देखते हुए स्टेट पीस बनाकर नाइन्थ फोर्स से कहने लगा अभी भी नहीं मिला है। हम लोगों ने पहले ही मिलियन से भी ज्यादा इंसान को यहाँ पर डिस्पैच कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पर अभी भी हेवनली कोड को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो सुनने की बात नाइन्थ फोर्स अब थॉर्न की तरफ देखते हुए थॉर्न से कहने लगा कोई भी सर्च करते रहो हम लोग किसी भी हालत में उन्हें इस बार यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। तो सुनने की बात थॉर्न एक सीरियस पीस बनाकर नाइन्थ फोर्स की तरफ देखते हुए नाइन्थ फोर्स से कहना ठीक है। और फिर थॉर्न यहाँ पर एक सीरियस पीस बनाकर नाइन्थ फोर्स से कहने लगा टाइम सार्पे ने अभी शैडो क्लैन के आधे क्षेत्र को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है। हम लोग बहुत जल्दी शैडो ट्राइब की पूरी एरिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉर्न देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब थॉर्न की इस बात को सुनने के बाद नाइन्थ फोर्स एक सीरियस पीस बनाकर थॉर्न की तरफ देखते हुए थॉर्न से कहने लगा इसमें लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है। अब फोनिक्स और व्हाइट टाइगर को भी हम लोगों ने भेज दिया है इस वार के पेज को एक्सेलरेट करने के लिए। अगली पर डेमन फोनिक्स को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा शैडो क्लैन के साथ वार को शुरू हुई हुई आप 1 साल बीत चुका है। शैडो क्लैन के टेरिटरी को अभी डिवाइन तेरी के इस मिल को आसानी से ऑक्युपाई कर पा रहा है। और फिर हमें डिवाइन तेरी के सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा वो जी
वो अभी भी सेंटर स्टार रीजन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा स्पीड से अपनी सामने तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर कॉस्मिक थंडर सी का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों दिव्यांती के सामने अभी बहुत ज्यादा थंडर पावर बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती की तरफ एक थंडर बोल्ट अभी आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को नोटिस करने के बाद दिव्यांती उसे डॉज करने की कोशिश करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने पीछे कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग दिव्यांती के सामने बहुत ज्यादा थंडर पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर दिव्यांती उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा है जितने ज्यादा सेंटर स्टार रीजन के करीब ज्यादा रहता हो इसका जो खतरा है वो पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसी पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने हाँ जरूर और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी थंडर बोल्ट के अंदर से गुजरने लगा और फिर दिव्यांती के ऊपर हम लोग या वो बहुत सारी मिट्टियों को भी गिरते हुए देख पाते हैं। अगली पर एक मिट्टियों के साथ दिव्यांती का शील्ड जाकर टकराता है और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती को हम लोग यहाँ पर आइस फील्ड के अंदर से गुजरते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल्ड आइस के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा क्या ये कोई आइस वाल है यहाँ पर आसम में क्या चल रहा है और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती आप उस आइस वाल के अंदर ही घुस जाता है। सच में दोस्तों दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस आइस वाल के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने उस आइस वाल को तोड़ कर बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों इस आइस वाल ने भी दिव्यांती की स्पीड को थोड़ा सा भी नहीं रोक पाया है। अगली पर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी को देख पाते जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या एक सुनामी भी यहाँ पर है और फिर जब दिव्यांती उस सुनामी की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा इसीलिए शायद यहाँ पर इतने सारे जायंट आइसबर्ग था। ये चीज सच में मुझे यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है लेकिन ये चीज अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड साथ अभी उस सुनामी के अंदर घुस जाता है। अगली बार दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड से उस सुनामी के अंदर से गुजरने लगा और फिर हम लोग देख पाते एक रेत तेज आकर दिव्यांती के रास्ते को रोकने लगा जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग दिव्यांती को उस रेत तेज के साथ टकराते हुए देख पाते हैं जिसके वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है और फिर दिव्यांती उस सुनामी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। अगली बार दिव्यांती पेस के अंदर खड़ा होकर अपनी चारों तरफ बहुत ज्यादा विंड प्रेशर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अगली बार दिव्यांती के सामने हम लोग बहुत सारे तीर को देख पाते हैं। अगली बार दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को भी देख पाते हैं जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम यहाँ पर किस लिए अभी भी जिंदा हो। अगली बार दिव्यांती ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ग्रेट एम्पायर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दिव्यांती ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं वो एम्पायर से बहुत ज्यादा छोटा है यहाँ पर। अगली बार ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बींग यहाँ बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा और फिर वो बींग अपने तीर की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक ग्रेट एम्पायर जैसा देखने वाला बींग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस बींग के बहुत सारे टेंटिकल जाकर दिव्यांती के साथ टकराने लगा जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। अगली पर उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पानी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और दिव्यांती उस धमाके की वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाता है और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसने सोचा था कॉस्मोस के अंदर इतना बड़ा सी भी हो सकता है और फिर दिव्यांती उस सी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा असल में ये सी यूनिवर्स के अंदर कितना तो बड़ा है। अगली को हम लोग देख पाते वो ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बींग अपने बहुत से तीर के मदद से दिव्यांती पर अटैक करने लगा। इसे दिव्यांती अपने गोल्डन बैरियर की मदद से रोक रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से के साथ अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती को अपने फॉर्म को चेंज करते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती की 3 जायंट फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की 3 जायंट फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर वो ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बींग दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा तुम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो। सच में दोस्तों ये ग्रेट एम्पायर के साथ देखने वाला बींग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। दिव्यांती का जायंट 3 फॉर्म अभी उस ग्रेट एम्पायर के साथ देखने वाला बींग के सामने खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और फिर दिव्यांती उस बींग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा ग्रेट एम्पायर के साथ तुम्हारा
रिलेशनशिप क्या है। जो सुनने की बात वो बिंग दीवान तेरी से कहने लगा वो मेरा सिर्फ एक डिसेंडेंट है और कुछ भी नहीं। और फिर वो बिंग बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तेरी किताब देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। वो सुनने की बात दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को एनालिसिस करते उस बिंग से कहने लगा जब तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ फोर्स करने वाला हूँ तुम्हारे मुंह को खोलने के लिए। सिर्फ वो हम लोग बहुत देर ये दौरा को गेदार होते हुए देख पाते हैं। अगली वो बिंग अपने सर के ऊपर या बहुत देर ये दौरा को गेदार करने लगा। जिस चीज को देखते हुए दीवान थी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो या वो कॉस्मिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली वो दीवान थी या वो अपना पैसा से ब्राइट गैलेक्सी को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों इस चीन के अंदर दीवान थी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से वो बिंग अपने मुंह से उसे एनर्जी बॉल का अटैक कर देता है दीवान तीर की तरफ। दूसरी तरफ से दीवान तीर भी अपनी ब्राइट गैलेक्सी के अटैक को करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग उस सीन के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का पिनार बन जाता है और फिर दीवान तीर अपने तीर की मदद से उस बिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अगली पर पानी के अंदर से हम लोग दीवान तीर के बहुत से तीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ अपनी एक पांच से अटैक करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस बिंग ने बहुत ही आसानी से दीवान तीर के बहुत से तीर को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बिंग यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो बिंग और दीवान तीर एक दूसरे के खिलाफ अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों वो बिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते उस बिंग ने यहाँ पर दीवान तीर के जायंट ट्री फॉर्म के एक हिस्से को खा लिया है। इस चीज को देखने के बाद दीवान तीर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर दीवान तीर अपने तीर की मदद से उस बिंग को बहुत ही आसानी से यहाँ पकड़ लेता है। सच में दोस्तों दीवान तीर बहुत ही आसानी से इस बिंग को यहाँ बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया था। अगली पर दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग के ऊपर अपने तीर की मदद से अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर ने अपने बहुत से तीर की मदद से उस बिंग पर अटैक कर दिया है जिसके वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग अब अपने मुंह से खून खांसने लगा और फिर हम लोग उस बिंग के शरीर के वो बहुत सारे बड़े बड़े आंखों को भी देख पाते हैं। अगली पर उन सभी आंखों के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और वो बिंग अभी पागल की तरह यहाँ पर चिल्ला रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के उस लाए थे जाकर दीवान तीर के साथ टकराता है जिसकी वजह से दीवान तीर के शरीर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर दीवान तीर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ पर अपना और एक स्पेशल इसके जायंट वेव को इस्तेमाल कर रहा था। उसी तरह से दीवान तीर भी अपना एक स्पेशल इसके थंडर फिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर ने उस बिंग के मुंह पर एक जोरदार पांच को देखकर मारा है जिसके वजह से वो बिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से उस बिंग ने भी दीवान तीर के शरीर के ऊपर अपने तीर उससे अटैक कर दिया है जिसके वजह से हम लोग देख पाते दीवान तीर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते वो बिंग भी दीवान तीर के अटैक के वजह से बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। अगली वो हम लोग देख पाते दीवान तीर के अटैक के वजह से उस बिंग के शरीर पर बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। जिस चीज की तरफ देखते हुए दीवान तीर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी मन में कहने लगा हाँ जरूर उसके पास भी यहाँ पर रीजनरेटिव एबिलिटी है। उसी वो दीवान तीर अपने शरीर को रीजनरेट करते हुए अपने मन में कहने लगा और मेरे पास भी है यहाँ पर। अगली वो दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ देखते हुए उस बिंग से कहने लगा तुम बिल्कुल यहाँ पर गैरेट टेम्पर के जितना ही ताकतवर हो। तो सुनी की वो बिंग दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा मैं यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा अच्छा हूँ। जो सुनी की दीवान तीर अपनी पावर को बहुत रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस बिंग से कहने लगा मैं आप समझ चुका हूँ इसलिए मैं अपनी पावर को थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। वो होली 16 विंग्स दीवान तीर से पूछने लगा अच्छी क्या तुम सच में अभी अपने उस पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो। उसी वो बिंग दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा इतना काफी है तुम्हें मुझे और ज्यादा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम अब यहाँ पर पास कर चुके हो। वो सुनने की बात दीवान तीर सीरियस फेस बनाकर उस बिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो दीवान तीर उस बिंग से पूछने लगा इसका क्या मतलब है यहाँ पर। वो सुनने की बात वो बिंग यहाँ पर दीवान तीर को अपनी तीर ब्रांच की तरफ दिखाते हुए दीवान तीर से कहने लगा सामान वहाँ पर जा वहाँ पर कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और फिर हम लोग उस बिंग के उस तरह तीर ब्रांच को बहुत से करीब से देख पाते हैं। अगली वो दीवान तीर उस तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा उसका असली कॉन्शियसनेस सच में वहाँ पर ही है। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर अपनी तीर फॉर्म को छोड़ने के बाद फिर से अपने ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म में आ जाता है और होली 60 विंग्स की मदद से बहुत
स्पीड से अभी उसी तरह आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड से उस टीवी फॉर्म के ब्रांच की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस विंग के टीवी ब्रांच के ऊपर पहुंच जाता है और फिर दिव्यांती उस विंग के टीवी ब्रांच पर जाकर लैंड करता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर दिव्यांती को एक कैंप के अंदर जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी एक विंग को बैठे हुए देख पाते हैं। और फिर दिव्यांती एक कोल्ड फ्रिज बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर वो विंग आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, आखिरकार मैं तुमसे मिल रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों ऐसा लग रहा है ये विंग यहाँ पर एक औरत है। अगली पर वो औरत दिव्यांती की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये औरत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? ग्रेट एम्पायर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है और किस लिए तुम यहाँ पर हो? जो सुनने की बात वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, तुम्हारे पास शुरुआत से सच में बहुत से सवाल हैं, मुझे यहाँ पर कौन से सवाल का जवाब देना चाहिए? वो सुनने की बात दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस विंग की तरफ देखते हुए उस विंग से कहने लगा, जिस सवाल का भी जवाब तुम चाहो उस सवाल का तुम जवाब दे सकते हो। जो सुनने की बात वो विंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर वो मेरे लड़के जैसा था। और फिर वो विंग जो दिव्यांती की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये विंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।